आंखें मैं बंद करता हूँ। हाँ फाखरा बोलो। आपा कहाँ हैं ये दोनों? ये वक्त हो गया अब तक कोई खबर नहीं है। आपसे बात हुई नबीरा की कोई? फाखरा वो वहाब। बाजी क्या तमाशा लगाया हुआ है? ऐसे तो मेरे बेटे ने आज तक नहीं किया, ऊपर से दोनों का फोन भी बंद है। फाखरा किस लहजे में बात कर रही हो तुम? परेशान मैं भी हूँ, मेरी तो बेटी है। बस शाम से मैं भी दुआ कर रही हूँ कि खैर खैरियत से वापस आए। दुआ तो मैं भी कर रही हूँ आपा, मगर गैर जिम्मेदारी की भी एक हद होती है। लड़के तो होते ही लापरवाह हैं, मगर लड़कियों को तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। सरासर गलत बोल रही हो तुम। तुम्हें क्या पता वो दोनों किस मुश्किल में थे? कौन सी मुश्किल? ये क्या कह रही हैं आप? वहाब को थाने से कॉल आई थी, वो दोनों वहीं पर हैं। फाखरा प्लीज अब किसी से बोलना मत। ला ये क्या कयामत गुजर गई हम पे? थाने? ये क्या कह रही हैं बाजी? अब हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे? फाखरा बस करो, बाबेला मत करो, बस दुआ करो सब खैरियत हो। वहाब उनको लेने गए हैं, आएंगे तो पता चलेगा ना कि क्या मामला था। अच्छा तो बस मैं फिर आ रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या किया है तुम दोनों ने? सच सच बताओ मुझे, किस चक्कर में फंस गए थे? हमारी वैन को डाकुओं ने लूट लिया था, रिपोर्ट लिखवाने गए थे। मेरे अल्लाह, शहीर ये अचानक सारी मुसीबतें तुम पर क्यों पड़ने लग गई हैं? किसका साया पड़ गया है पता नहीं। तुम घर चलो, मैं आज ही नजर का वजीफा करती हूँ। अम्मी चुप हो जाए, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई तुम तो रोना बंद करो, शुक्र अदा करो खुदा का, कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ। यास्मीन, इसे कहो कि कमरे में जाए। लेकिन बाप हुआ क्या है? मैंने कहा ना, इसे कहो कि कमरे में जाए। क्या हो गया आपको वहाब? संभाले खुद को। इन सब में इन दोनों का क्या कसूर है? ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। इनका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, जिसकी वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ा। ना मैं अपनी बेटी को इजाजत देता, ना ये सब कुछ होता। जानती हो, थाने से बाहर निकला तो कौन खड़ा हुआ था? हमारा पड़ोसी गजनफर। मुझे देखकर पूछने लगे कि आप यहां कैसे? बेटी, क्या जवाब देता? बोलो बोलो ना, क्या जवाब देता? पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बनेगा, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। हेलो, खुदा ना खास्ता हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, एक हादसा था। हादसा? लोग वही कहानी सुनाते हैं जिसे वो सुनना चाहते हैं। इस सारे मसाइल के जिम्मेदार तुम हो, तुम शहीर भैया। एक मिनट, आप सिर्फ शहीर को इल्जाम नहीं दे सकते, इस सारे मामले में नबीरा भी बराबर की शरीक है। भाई इतना मसला था तो ना जाती, मना कर देती। ये तुम क्या कह रही हो फाखरा? देख लिया तुमने, सुन लिया अपने कानों से। मैं तो पहले इस रिश्ते के हक में नहीं था, क्योंकि मैं जानता था ये लोग मेरी बच्ची की कदर कभी नहीं करेंगे। अम्मी क्या जरूरत है ये सब बातें करने की?
तुम्हें तो हमेशा अपनी माँ कसूरवार लगती है ना? अरे भाई वो तुम पे इल्जाम धर रहे हैं और मैं कुछ बोलूं भी नहीं। पूछो ना इन लोगों से, पूछो क्यों भेजा था इन्होंने अपनी बेटी को इस तरह? हमने कहा था क्या? तो फिर किसने कहा था? बिल्कुल फाखरा शहीर ने ही नबीरा को कहा था। तुम अच्छी तरह से जानती हो नबीरा ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल जिद नहीं करती। नहीं खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। नबीरा मेरे कहने पे गई थी, वो तो मना कर रही थी मुझे। वाह भाई वाह, ये बड़ी नई नई कहानियां सुनने को मिल रही है मुझे। शहीर ने कहा साथ जाने को और वो मासूम साथ चल भी पड़ी, और तो और आप शहीर के कहने पे चुप भी हो गए। वाह वाह वाह। फाखरा तुम गुस्से में मुरव्वत और लिहाज खो रही हो। बेहतर है कि हम इस मामले में बाद में बात करें। मुझे अब कोई बात नहीं करनी, ना अभी ना किसी और वक्त। आप लोग प्लीज, आप लोग जा सकते प्लीज। भानु कैसी बातें कर रहे हैं? जो हुआ गलत हुआ, हम भी ऐसा नहीं चाहते थे। बदल तो नहीं सकते ना हम लोग। कुछ भी हो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मैं तो ये रिश्ता करके पछता रहा हूं। ये अच्छा है भाई, इल्जाम भी हम पे लगाया जा रहा है और बातें भी हमें सुनाई जा रही हैं, है ना? नहीं आप प्लीज चुप कर जाए, प्लीज चुप कर जाए आप। क्यों चुप कर जाऊं? छोटी हूं ना मैं, इसीलिए तो इतनी बातें सुना रहे हैं। मैं देखती किसी और घर में रिश्ता किया होता इन्होंने तो कैसे बातें सुनाते फिर उन्हें ये। बस बहुत हो गई, इनको समझा दो। अगर ये इज्जत के साथ मेरी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 महीने इनके पास, वरना तो मैं ये मंगनी खत्म कर दूंगा। क्या जरूरत है इतना बोलने की? कभी तो चुप हो जाया करो तुम। देखा तुमने, देख लिया तुमने असल मकसद क्या था इनका। इसी मकसद के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था कि जल्दी शादी कर लो बस। कौन है आपको चुप कर जाए? मैं उनके सामने चुप कर जाए आप। अगर कुछ भी हुआ ना, ये रिश्ता खत्म हुआ, इसकी कसूरवार आप होंगे। तुम्हें तो मैं ही गलत लगती हूँ ना हमेशा। पता था मुझे, पता था आज कोई ना कोई नई कहानी जरूर सामने आएगी। जैसे कि जानती नहीं हूं मैं इन लोगों को। बाबा मैं आ जाऊं? आ जाओ। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरे माफ करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप जानते तो हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपकी नाराजगी नहीं। और तुम भी एक बात अच्छी तरह जानती हो, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी बेटी पे सवाल उठाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अगर इस रिश्ते में आपकी रजामंदी नहीं है तो आप इनकार कर दें। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन बस आप मुझे माफ कर दें। देखो बेटा, मुझे मसला इस रिश्ते से नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा है उससे मैं मुंह भी नहीं मोड़ सकता। इंद्रा मेरी बात सुनो। आओ बेटा बैठो।
देखो बेटा, शहीर बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला है, शरीफ है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ डेली मिलना, एक साथ ऑफिस जाना आने वाले वक्त में बहुत से सवाल खड़े कर सकता है बेटा। ऊपर से रिदा की शादी की शर्त मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम मैं आज ही ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन दे देती हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो मेरी समझदार बेटी। बेटा, जमाने की नजरें औकाब की तरह लड़कियों पर लगी होती हैं। एक जरा सी चूक उनके नाम के साथ एक सवालिया निशान जुड़ जाता है। बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ, को आज के बाद मेरी वजह से कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एतबार है मुझे तुम पे बेटा। जानता हूं जो कह रही हो ठीक कह रही हो। तुम्हारी खाला से रुखसती के मुतालिक जो बात हुई है, तुम्हें उसका इल्म है ना? मेरा मतलब है कोई एतराज तो नहीं तुम्हें उस पर? जीती रहो। जाओ बेटा, ऑफिस के लिए तैयार। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुआ से एक काम तो हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस दूसरा और सबसे अहम काम रह गया, बस अगर वो हो जाए तो। अगर मगर छोड़ो, तुम्हारा काम हो गया ना, तो अब तुम दूसरों के काम आसान करो। और आगे क्या करना बाबा? आगे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये अपनी बीवी को पहना दो। और एक बात याद रखना, उस पर किसी बच्ची का परछावा ना है, बच्चियों से दूर रखना। लेकिन बाबा, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मैं उनसे कैसे दूर रख सकता हूँ? मन की मुराद पानी है तो पहले कुर्बानी देना होगी, समझे? बच्चियों से दूर रखें।